वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ स्टार वॉर्स ए टू द डीएसए कोर्स सीरीज। यहाँ पर हम डीएसए की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हमारे स्टार वॉर्स ने जो डीएसए सीरीज की जो सीट बनाई है उसको, एंड हम बाइनरी सर्च की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, स्टेप टोटल स्टेप यहाँ पे 18 है हमारे पास में। हमने 3 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए एंड 4th स्टेप की वीडियोस को सॉल्व करना स्टार्ट किया है। बाइनरी सर्च की जो हमारी प्लेलिस्ट है वो क्रिएट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हमने पहली प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी, बाइनरी सर्च टू फाइंड एक्स इन सॉर्टेड एरे। सो हमें ये पता है कि बाइनरी सर्च जो होता है वो ओनली किस पे, सॉर्टेड एरे या सॉर्टेड टाइप के जो सॉर्टेड एरिया होता है उसी पे परफॉर्म हम कर सकते हैं। व्हेन वी हैव अ रेंज ऑफ सॉर्टेड थिंग्स, तो हम वहीं पे हम बाइनरी सर्च को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड। सो इनको टिक मार्क करेंगे, इनको चल के सॉल्व करेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे एक्चुअली में प्रॉब्लम होती क्या है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं, क्या एक्चुअल में ये चीज़ें होती है। ठीक है, अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे समझने के लिए कि एक्चुअल में यहाँ पे लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के लिए कुछ कंडीशन होती है। पहले हम लोअर बाउंड को समझते हैं, उसकी कंडीशन को यहाँ पे लिख लेते हैं। कंडीशन क्या होती है? सो कंडीशन इज स्मॉलेस्ट इंडेक्स एट स्मॉलेस्ट इंडेक्स हम बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे इसको वैल्यू से रैप कर देता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे मैंने वैल्यू से रैप कर दिया एंड इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल एक्स। सो जो हमारा लोअर इंडेक्स होता है, ठीक है, लाइक हम यहाँ पे बात करें किसकी, लोअर बाउंड की। सो लोअर बाउंड क्या होता है वो समझते हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये देखो, इट इज रिटन एज कि हमारा जो लोअर बाउंड होता है वो क्या होता है, ऐसी वैल्यू होती है जो स्मॉलेस्ट है एंड लाइक जो ग्रेटर देन इक्वल है एक्स। तो उसका जो इंडेक्स होता है वो हमारा क्या होता है, लोअर बाउंड होता है। ठीक है, अब कैसे क्या होता है, क्या 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 नहीं होता है, लाइक समझ में नहीं आया होगा इतना, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सपोज यहाँ पे हमारे पास में वेरिएबल एक्स की जो वैल्यू है, ठीक है, जो हमारा वेरिएबल एक्स है इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ। सो सपोज हम मान के चलते हैं इसकी वैल्यू 9 है। ठीक है, तो 9 के लिए अब हमारा लो एंड हाई कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा? सो माई लो इज हियर। ठीक है, सो मेरा लो यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा। ओके, ठीक है, सो मेरा लो यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, कहाँ पे, यहाँ पे। सो मैं लो की बात कर लेता हूँ। लो मेरा फर्स्ट वाली इंडेक्स पे होता है, हमको पता है। ठीक है, ये मेरा लो हो गया एंड हाई होता है मेरी लास्ट वाली पॉइंटर पे। ठीक है, तो मैंने ये हाई को रख लिया। मैंने इसके बाद में बात करेंगे मिड की, तो मिड यू नो दैट कि हम क्या करते हैं, इन दोनों का एडिशन करते हैं। मिड का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखा है, जो सेपर साइड वाला फॉर्मूला होता है वो। ठीक है, तो इस केस में हमारा मिड यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या रहेगा हमारा, 0 + 0 + 6 - 0 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 3 होता है। तो हमारा इंडेक्स कितना आ जाएगा यहाँ पे, ओवरऑल 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा मिड। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मैंने मिड चेक किया, तो मिड की वैल्यू अब देखो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है कि अगर हमारी जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल एक्स है। एक्स की वैल्यू कितनी, 9, तो ये तो स्मॉलर है। तो इस कंडीशन में मैं सिंपल क्या करूंगा, हमारा जो लो पॉइंटर है उसको यहाँ से लेके यहाँ जाऊंगा। ठीक है, ये मेरा आ गया लो पॉइंटर। ठीक है, ये मेरा आ गया लो पॉइंटर, न्यू लो पॉइंटर आ गया। एंड यहाँ पे एक और चीज़, अभी स्टार्टिंग में क्या करें, हम आंसर वेरिएबल्स के साथ यहाँ पे गेम वाले आंसर एक वेरिएबल लेके चलेंगे जिसके अंदर हम उस इंडेक्स को रखेंगे जो हमारा आउटपुट होगा। ठीक है, तो इनिशियली वर्स्ट केस की बात करूँ तो यहाँ पे 10 रहेगा, लाइक सॉरी 10 नहीं रहेगा। वर्स्ट केस की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो क्या रहेगा हमारे, देखते हैं वर्स्ट केस, एक सेकेंड। सो वर्स्ट केस की जब हम बात कर रहे हो तो वर्स्ट केस में हमारा जो आंसर होगा वो कहाँ पर होगा, जो हमारा एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी, 7 है। ठीक है, 7 हमारे पास में वो रहेगा। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे, देखो मैंने लोअर हाई वापस असाइन कर लिया। अब वापस देखो तो 4 + 3, ओके, हमारा ये क्या हो जाएगा, लो कितने पे, 4 पे है। ठीक है, एंड ये कितने पे, 3 पे है। ठीक है, तो हमारे मिड को कैलकुलेट करेंगे हम, क्या होगा हमारा 4 प्लस, ओके 4 + 3 7 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास में कितना आएगा, तो 7 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास में आएगा 2 3 6। ओके वेट अ मिनट, ओके सो 4 + 3 नहीं, मतलब माइनस करना है हमको सिंपल। सो यहाँ पे 6 - 4 मतलब 2 होगा, 2 से 2 डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा टोटली। ओके ठीक है, तो इंडेक्स 5 पे हमारा क्या रहेगा, मिड रहेगा। सो मिड सिंपली मेरा ये आ गया मिड। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू में चेक करूंगा, क्या वैल्यू चेक करूंगा मैं, कि जो मिड की वैल्यू है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल एक्स है, हाँ ग्रेटर देन इक्वल एक्स है। ठीक है, तो इट माइट बी माई आंसर। ठीक है, इट माइट बी माई आंसर। सो मैं यहाँ पे उसका इंडेक्स ले लूंगा, क्या, इंडेक्स 5। एंड इस केस में अब हमारा क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, हमारे एच को, हमारा जो हाई पॉइंटर है उसको पीछे लेके आएंगे। ठीक है, तो हाई मेरा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट करेगा हाई मेरा। ठीक है, तो ये मेरा हाई हो जाएगा अब, एंड लो मेरा वही फिक्स है। अब मैं मिड फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, तो 4 + 5 लाइक 1 डिवाइड बाई 2, तो हम बोल सकते हैं 3 मतलब 4 भी इंडेक्स यहीं पे हमारा मिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा मिड। नाउ यू कैन सी दैट कि ये भी ग्रेटर देन इक्वल है, हाँ है, तो इंडेक्स चेंज कर दो यहाँ पे हमारे आंसर के अंदर, विच इज 4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो उसके बाद में हमारा क्या होगा, अब ये भी सेम था तो हमारा हाई जो रहेगा वो वापस बैक करके यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब तीनों सेम इंडेक्स पे है तो लो भी ये होगा,
सिंपल हमारा आउटपुट यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा हमको यही, ठीक है। एंड वापस हमारे एच को ही हम यहाँ पे डिक्रीज करेंगे तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी जब हमारा जो हाई है वो लेस देन लो हो जाता है, ये हमको पता है। सिंपली हमारे पास यहाँ पे लोअर बाउंड के लिए इंडेक्स क्या आया, 4 आया, 4 इज 11। सो 9 के लिए जो लोअर बाउंड की बात कर रहा हूँ, स्मॉलेस्ट इंडेक्स वेयर द वैल्यू ऑफ एलिमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल एक्स, तो सबसे ज्यादा नियरेस्ट ग्रेटर देन इक्वल एक्स कौन सा है हमारा, 11 है, क्योंकि 8 उससे स्मॉलर हो जाएगा, 8 से जस्ट ग्रेटर कौन सा, 11 है, विच इज अवर लोअर बाउंड। तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया कि लोअर बाउंड होता क्या है। ऐसी वैल्यू जो हमारे पास में टारगेट वैल्यू है, ठीक है, टारगेट वैल्यू क्या है, एक्स, उससे जस्ट ग्रेटर हो, जस्ट ग्रेटर मतलब अगर मैं इस वैल्यू को इंसर्ट करूँ तो वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट होगी, तो इसके बाद में जो वैल्यू आ रही है वही वैल्यू हमको लोअर बाउंड में ढूंढनी होती है, लाइक फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। सो हो गया ये काम हमारा। एंड अब यहाँ पे आके हम बात करते हैं उसके कोडिंग पार्ट की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चीज़ें सिंपल से समझ ली हमें क्या करना है, ठीक है। तो मुझे क्या समझ में आया, देखो मैं सबसे पहले हमारा लो ले लेता हूँ, इंट लो इक्वल 0। जैसा कि हमको पता है कि लो हमेशा हमारा 0 रहता है, हाई हमारा कहाँ पे रहता है, n-1 पर रहता है। एंड हमें यहाँ पे आंसर इन मिड भी बनाना पड़ेगा। सो आंसर इक्वल इनिशियली मैंने बताया था आपको n रखना है, एंड हमारा जो मिड रहेगा उसको भी यहाँ पे कोई वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वाइल कंडीशन लगा लेते हैं, वाइल कंडीशन हमको पता है टिल लो लेस देन इक्वल हाई, ठीक है। एंड लो लेस देन इक्वल हाई कर लिया मैंने। अंदर आएंगे फिर क्या करेंगे, मिड को कैलकुलेट करेंगे, मिड इक्वल लो प्लस हाई माइनस लो एंड डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला होता है, लाइक ओवरफ्लो की कंडीशन है उससे बचने के लिए। तो बेटर प्रैक्टिस ये रहती है कि इसी को आप लाइक प्रैक्टिस में लेके आए, ठीक है। मैंने ये यूज़ कर लिया। देन मुझे क्या करना था, कंडीशन लगा के चेक करना था, अगर मेरा जो एरे ऑफ मिड है, अगर जो मेरा एरे ऑफ मिड है विच इज ग्रेटर देन इक्वल एक्स, ठीक है, अगर ग्रेटर देन इक्वल एक्स होता है तो इस कंडीशन में मुझे करना क्या है, सिंपल मेरा जो आंसर है उसमें मुझे भी करंट इंडेक्स लेना है, मिड वाला इंडेक्स जो मेरा आउटपुट हो सकता है, मे बी माई आउटपुट, तो वो इंडेक्स मैंने कहा ले लिया, आंसर के अंदर ले लिया। देन हमें क्या करना है, हमारा जो हाई था, ठीक है, हाई को लेके आना है मिड-1 पे, हाई आ गया मिड-1 पे। एल्स वाली कंडीशन में हम क्या कर रहे थे, लो को लेके जा रहे थे हमारे मिड+1 पर, ठीक है, सिंपल हो गया। देन लूप के बाहर आके हम रिटर्न कर रहे थे क्या, हमारा मिड, सॉरी हमारा आंसर रिटर्न कर रहे थे जिसके अंदर हमने करेक्ट इंडेक्स हमारा रख के रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल से रन करके चेक कर लेते हैं। ओके, तो लॉगिन वगैरह का इशू आ रहा है, ठीक है, जस्ट लॉगिन हो जाएगा विद इन सेकेंड्स। ओके, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है वैसे ये जो भी आपकी ईमेल आईडी वगैरह है उससे, ठीक है। सो अब इसे हम सबमिट करके चेक करेंगे हमारा जो कोड है, जितने भी टेस्ट केस लगे इन सब पे पास करता है नहीं। पहले सिंपल टेस्ट केस में हमारा कोड रन हो रहा होगा। सो यहाँ पे शो कर रहा है कि 24 टेस्ट केसेस यहाँ पे लगे, सिंपल टेस्ट केसेस, उस पर हमारा कोड रन हो रहा है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ही हमने रन पे क्लिक किया था तो डायरेक्टली यहाँ पे रन हो चुका है। ये बात मुझे अच्छी लगी लाइक कोड स्टूडियो की, यहाँ पे कोडिंग निंजास की। सो टेस्ट केस में यहाँ पे इंटरनल सर्वर कुछ दिखा रहा है, ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है समटाइम। सो वेट करते हैं, कंपाइलेशन इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। टिल देन वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिहाइंड हमारा जो क्या होता है, लोअर बाउंड होता है ना अपर बाउंड होता है, उनमें डिफरेंस क्या आ जाता है, ठीक है। तो ये मेरा लोअर बाउंड हो गया, ठीक है। अब इसी से मैं अपर बाउंड बनाने की कोशिश करूंगा। पहले मैं यहाँ पे टारगेट वेरिएबल की वैल्यू हटा देते हैं, अब लोअर बाउंड को अपर बाउंड बनाने की कोशिश करता है। सो क्या डिफरेंस आता है हमारा, देखते हैं। सो डिफरेंस इज जस्ट अ स्मॉल चेंजेस इन द पैरामीटर, लाइक मतलब जो हमारी कंडीशन उसमें जरा सा चेंजेस कर दिया, तो दिस इज अवर अपर बाउंड एंड दिस इज अवर लोअर बाउंड, ठीक है। दोनों चीज़ें हम समझ गए। यहाँ पे हमारा कोड भी कंपाइलेशन में है, एंड गिव इट मी 1 सेकेंड एंड इट विल बी रन ऑन द ऑल द टेस्ट केसेस। सिंपली रन कर जाएगा, तब तक हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं ताकि यहाँ पर भी हमारा अकाउंट लॉगिन हो जाए सिंपली, ठीक है। सो अगेन मैंने रन पे क्लिक कर दिया यहाँ पे, एंड अब हमारा कोड जो है सैम्पल टेस्ट केसेस पे पास हो जाएगा इजीली। कंपाइलेशन इन प्रोग्रेस करंटली भी वही शो कर रहा है, ठीक है, ये तो आ चुका है हमारे पास में। एंड वी हैव टू सिंपली जस्ट कॉपी इट, ठीक है। हम अगले लाइक जो हमारा अपर बाउंड है उसके लिए इसको कॉपी कर लेते हैं। वंस इट सक्सेसफुली रन देन वी विल कंटिन्यू विद दैट। सो यू कैन सी दैट कि हमारा जो कोड है उसने 24 टेस्ट केसेस जो लगे वो सिंपल टेस्ट केसेस सबको सक्सेसफुली पास कर लिया है। आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन सबमिट कोड, एंड लेफ्ट साइड में आप आउटपुट देख सकते हैं कि हमारा कोड तीनों जो टेस्ट केसेस में लाइक चेक करने का तरीका होता है कोड को, उन तीनों पे सक्सेसफुली वर्क कर चुका है। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अपर बाउंड, सो मैंने कोड को वहाँ पे कॉपी कर लिया था आपके सामने, यहाँ पे आके सिंपल उसको पेस्ट करूंगा। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अपर बाउंड, तो वी सी दैट कि हमें यहाँ पे सिंपल एक माइनर कंडीशन चेंज करनी होती है, एंड वी गोट द अपर बाउंड। सिंपल यहाँ पे सबमिट करेंगे हम, एंड हमारा कोड जितने भी टेस्ट केस लगे हैं सब पे सक्सेसफुली रन कर जाएगा। डायरेक्ट मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया इंस्टेड ऑफ क्लिकिंग ऑन सैम्पल टेस्ट केस, एंड यू कैन सी दैट कि हमारा कोड जितने भी टेस्ट केस लगे हैं सब पे पास कर चुका है। एंड वी हैव
like completed our logics under like building a logic about lower bound and upper bound in binary search. With the help of binary search we can find lower bound and upper bound, and हमने उन दोनों को यहाँ पे सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो से हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे जो बाइनरी सर्च के लॉजिक लाइक लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड से सॉल्व होती है। जैसे यहाँ पे इंसर्ट लाइक सर्च इंसर्ट पोजीशन, तो ये हमारे लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम सॉल्व करेंगे एंड बाकी आगे हम यहाँ पे ये वाली प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। सो टिल देन कीप कोडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सॉल्व द नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ स्टार वॉर्स A to Z DSA कोर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।